रूस ने सोमवार को यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में भारी बमबारी की है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने सोमवार को सुबह 84 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से 10 नागरिकों की मौत हो गई है। इससे पहले बीती रात ही पूरे यूक्रेन में एयर अलर्ट जारी किया गया था। तभी भी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। अब इस हमले से कुछ जुड़ी अहम बातें भी हैं, उनको जानना आपको बहुत जरूरी है। रूस की ओर से यूक्रेन में सोमवार की सुबह कम से कम 84 मिसाइलें दागी गई, जिससे यूक्रेन का कोना कोना दहल उठा, जिसमें राजधानी कीव और दक्षिण एवं पश्चिम के शहरों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया। यह यूक्रेन की राजधानी पर सबसे तेज हमले थे। जून के बाद राजधानी कीव पर यह बड़ा हमला भी माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर जो हमले किए हैं, इसमें कई नागरिकों की जान गई है। साथ ही देश के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवादियों से निपट रहे हैं। दर्जनों रॉकेट, ईरानी आत्मघाती ड्रोन भी दागे गए हैं। उनके दो उद्देश्य हैं, एक पूरे देश में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना और दूसरा उद्देश्य लोगों को नुकसान पहुंचाना है। रूस के ताजा हमलों के बाद मंगलवार को G7 की आपात बैठक बुलाई गई। जेलेंस्की भी इस बैठक को संबोधित करेंगे। साथ ही कई देशों के नेताओं से भी बात उन्होंने की है। रूस के कब्जे वाले क्रीमिया पुल पर 2 दिन पहले ही धमाके के बाद रूस ने यह हमला किया है। दरअसल क्रीमिया में मौजूद यह पुल रूसी सैनिकों के लिए बेहद अहम है। यूक्रेन में मौजूद रूसी सैनिकों तक लॉजिस्टिक सप्लाई करने का यह मुख्य मार्ग है। इस पुल पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के जन्मदिवस के एक दिन बाद बमबारी हुई थी। क्रीमिया पुल पर विस्फोट के बाद यूक्रेन के एक नेता ने कहा था कि यह तो अभी बस शुरुआत है। क्रीमिया पुल पर हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जांच के आदेश दिए थे और यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। सोमवार को उन्होंने सुरक्षा परिषद की बैठक भी ली और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इन हमलों के बीच में कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला उसके आतंकवादी कृत्यों को जवाब देने के लिए किया है। हाल ही में यूक्रेन में रूस को कई सैन्य असफलताओं का भी सामना करना पड़ा है। यूक्रेन ने सितंबर के शुरुआत में रूसी सेना को पूर्वोत्तर खार्किव के क्षेत्र के अधिकांश हिस्से से खदेड़ दिया था। इसके अलावा दक्षिणी खेरसोन क्षेत्र के साथ साथ पूर्वी यूक्रेन के लाइमेन ट्रांसपोर्ट हब पर यूक्रेन ने फिर से कब्जा कर लिया था। इन असफलताओं के बाद कई रूसी समर्थक नेताओं ने रूस के नेतृत्व की भी आलोचना की थी। इनमें चेचन्या क्षेत्र के प्रमुख और पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव भी शामिल थे। यूक्रेन में नेतृत्व करने के लिए रूस ने बीते शनिवार को ही सर्गेई सुरोविकिन को नया जनरल नियुक्त किया था। जनरल आर्मगेडन के रूप में जाने जाने वाले सुरोविकिन ने इससे पहले सीरिया में रूसी सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया था, जहां लगातार रूसी बमबारी ने अलेप्पो शहर को नष्ट कर दिया था। रूस के इस ताजा हमले में यूक्रेन के कई पार्क, यूनिवर्सिटी, फ्रूट ब्रिज तबाह हो गए हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव का मशहूर पेडेस्ट्रियन ब्रिज भी मिसाइल हमले में तबाह हो गया है। वोलोडिमिर हिल और पीपुल्स फ्रेंडशिप आर्क को भी जोड़ने वाला कांच के फर्श का यह ब्रिज शहर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। मिसाइल हमले से इस टूरिस्ट ब्रिज के अलावा शहर के लोकप्रिय पार्क, विश्वविद्यालय भवन, साथ ही कमर्शियल सेटअप को भी भारी नुकसान पहुंचा गया और इनको निशाना भी बनाया गया था। कीव के शेवचेंको पार्क में एक खेल के मैदान के आसपास भी बमबारी हुई है, एक अन्य लोकप्रिय स्थान जहां पर अक्सर काफी लोग आते हैं। यूक्रेन की सरकार ने आरोप लगाया है कि हमला ऊर्जा केंद्रों और लोगों को टारगेट करके किए गए थे। शुरुआती खबरों के मुताबिक यूक्रेन में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। कीव के अलावा सोमवार की सुबह रूसी हवाई हमले के दौरान निप्रो, जापोरिजिया और लवीवी भी प्रभावित हुए हैं। लवीवी के मेयर एंड्री सदीवो ने कहा है कि पश्चिमी यूक्रेन के लवीवी शहर में बमबारी के बाद बिजली और गर्म पानी की कटौती हो गई है। हालांकि हमले को पुतिन के बदले के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि क्रीमिया पुल पर हमले के बाद कयास से ही लगाया जा रहा था कि पुतिन इस हमले का बदला जरूर लेंगे और पुतिन ने किया भी वही। जैसे ही राष्ट्रपति पुतिन इस बात का ऐलान किया कि हमला आतंकवादी हमला था, उसके बाद रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में भीषण तबाही मचाई है। यही कारण है कि इस हमले से यूक्रेन का कोना कोना थर्रा उठा है। हालांकि इस हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमें दुनिया के नक्शे से रूस मिटा देना चाहता है। पश्चिमी देशों ने भी इस तरह के हमले पर घोर नाराजगी जताई है, लेकिन फिर भी रूसी सेना अब तक अपने आक्रमण में कोई कमी नहीं लाई है और माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन की तरफ से ऐसे हमले रोके नहीं गए तो फिर रूसी सेना अपने हवाई हमले में और भी तेजी ला सकती है। और भी माना जा रहा है कि आगे रूसी सेना टारगेट सेट करके हमला करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। रूसी सेना पहले दिन से ही इसमें टारगेट सेट करके हमला करती रही। पहले भी ये आरोप लगते रहे हैं कि रूसी सेना लगातार आम लोगों को निशाना बनाती है, उनको टारगेट करती है, फिर हमला करती है। फिर वो चाहे उत्तरी यूक्रेन की बात हो, पूर्वी यूक्रेन की बात हो, खेरसान हो, तमाम जगह पे ऐसे तस्वीरें सामने आई थी जहां पर देखने को मिला था कि भारी युद्ध अपराध किए गए थे। ये आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाए थे। हालांकि रूस
पहले से ही यूक्रेन के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज करता है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।